हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ ते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी, पुनः आपका श्री नरोत्तम प्रार्थना में स्वागत है। और नरोत्तम प्रार्थना जो विषय है, इनफैक्ट ये एक क्लास का विषय है। क्लास का विषय है कि धीरे धीरे हम उसको समझें, उसको धीरे धीरे उसके ऊपर मनन करें, आचरण में उतारें। ये सब बातें हैं और थोड़ा गरिष्ठ है। ये उस तरह की रस्में कथा नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बड़ों की फटकार और आंवलों का खाया हुआ बाद में समझ आता है कि जिन्होंने आंवले खाए हुए हैं या बड़ों से जिन्होंने संस्कार मिले हैं। बच्चे जब छोटे होते तो उनको अच्छा नहीं लगता कि माँ बाप जब टोकते हैं तो, लेकिन ये बातें बाद में समझ आती कि ये हमारे लिए जरूरी बातें थी समझाने के लिए। वो अपने अनुभव से हमारे साथ करते थे। इसी तरह नरोत्तम प्रार्थना भी ये जो है एक एक्सपीरियंस डिवोटी जो है, एक अनुभवी जो पार्षद है, वो हमारे लिए गान कर रहे हैं। तो और हमें उसको आचरण मनन हमें उसका करना चाहिए, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज हम 13वां पद का हम करेंगे। एक ही पद हम एक क्लास में ले रहे हैं, तो जिससे हम उसके ऊपर अधिक अच्छे से मनन कर पाए। तो पहले हम गा लेते हैं, जिसके पास है वो निकाल लें ताकि एक एक शब्द का उनको ज्यादा अच्छे से समझ लें। हम इसका पहले गान करेंगे। गौरांगेर
दुटी पद जार धन संपद से जाने भगति रस सार गौरांगेर मधुर लीला जार करणे परवेशिला हृदय निर्मल बेल तार जे गौरांगेर नाम लये तार है प्रेमोदय तारे मुई जाई बलिहारी गौरांग गुणिते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे से जन भगति अधिकारी गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पाश श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंता मणि तार होए ब्रिज भूमे वास गौर प्रेम रसाणवे से तरंगे जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग गृहे वा बने ते थाके हा गौरंग बोले डाके नरोत्तम मांगे तार संग नरोत्तम मांगे तार संग नरोत्तम मांगे तार संग। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है अगर हम अब समझें तो इसको। जैसे कहें कि मीराबाई ने जब ये पद लिखा था, अब तो हरि नाम लौ लागी, जब वो जीव गोस्वामी पाद से उनका मिलन हुआ था, तो एक पंक्ति में वो गौर महाप्रभु की बात करती हैं और एक पंक्ति में वो ठाकुर जी की बात करती हैं। तो दोनों पंक्ति कितनी इंटेलिजेंस से उन्होंने उसी समय रच के लिखी। हम कभी सोचें कि मीराबाई को ले ले, सूरदास, कबीर, रसखान है, गोस्वामी गण है, इनमें से कौन ऐसा है जो अधिक ज्यादा इंटेलेक्चुअल है या जिसकी ज्यादा कमांड है, या हम नहीं कह सकते कि कौन अधिक अच्छा लिख रहा है या कितना किसमें पावर है। ये सारे एक से बढ़कर एक है। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अभी ये दो चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। हमने बहुत बार ये बात करी है कि गौरांग महाप्रभु की लीला और ठाकुर जी की जो लीला है वो बिल्कुल सेम पैरेलल रोड्स हैं। जिसने गौरांग महाप्रभु को पहचाना है, जिसको समझा है, उसने ही ब्रिज रस को समझा है। अगर हम इस रोड मैप से आएंगे तभी जगन्नाथपुरी का महत्व है, जगन्नाथ भगवान का महत्व है। जगन्नाथ को समझने के लिए आपको गौरांग महाप्रभु को समझना पड़ेगा, राधा विरहा को समझना पड़ेगा। ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, रसिक शेखर हैं ठाकुर, लेकिन सब कुछ उत्सवमय है, लेकिन हम उस उत्सव में भटक ना जाएं। माखन चोरी लीला है, कालिया दमन लीला है या चीर हरण लीला है, हर लीला के पीछे पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कितना विरहा सब चीजों में जुड़ा हुआ है, ये हमें महाप्रभु के अनुगत्य से ही मिलेगा। वो एक ऐसी दृष्टिकोण है जो महाप्रभु देते हैं। और इसमें
ये अब जब हम पहला ये लेते हैं, गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भगति रस सार। कितनी सुंदर बात है। ये किसके बारे में लिखी गई है? भक्तों के बारे में लिखी गई है कि गौरांग के जो भक्त हैं, गौरांग के भक्त हैं। कौन है गौर भक्त? कौन है? जैसे पहला हमने 12वां हमने पद पढ़ा था, भाई भाई भज मोर गौरांग चरण, कि तुम गौरांग के चरण भजो। उससे पहले हमने नित्यानंद का पढ़ा था कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, कि नित्यानंद प्रभु की हम कृपा लेकर चलते हैं। फिर हमने सोचा कि हम महाप्रभु की लेके चलते हैं, लेकिन उन्होंने अभी कहा, अभी देखो ऊपर से हम सोचते हैं नीचे 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 आ रहे, नहीं, हम ऊपर 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 जा रहे हैं कि हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा लेने से महाप्रभु मिलेंगे। लेकिन महाप्रभु कैसे मिलेंगे? अब तो बात ये आ गई, महाप्रभु मिलेंगे गौर भक्तों से। गौर भक्तों के आश्रय में अब हम रहेंगे तो हमें मिलेंगे। और आप सत्य मानना कि जब ठाकुर हमारे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो हमें संग देते हैं, वो हमें सत्संग देते हैं। जब वो हमारे ऊपर द्रवित होते हैं कि ये जीव संसार में बहुत भटक चुका है, इसको मैं थोड़ा किसी का आसरा पकड़ा दूं, आश्रय दे दूं, तो वो उसको सत्संग देते हैं। क्योंकि सत्संग बहुत आवश्यक है, उससे ही हमें उत्साह मिलता है। साधना एक ऐसी यात्रा है कि हमें उससे उत्साह में तय करना है, उत्साह से जाना है। तो हम किस तरह से जाएंगे? हमें संग सिखाता है ये सारी बातें। अब हम पढ़ते हैं, गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भगति रस सार। ये अब 2 पंक्तियां किसके ऊपर है? ठाकुर जी के भक्तों के ऊपर है, महाप्रभु के गौर भक्तों के ऊपर है कि गौरांगेर दुटी पद, कि जिसने दुटी अर्थात 2 पद चरण कमल, जार जिसके, धन संपद जिसने ठाकुर जी के महाप्रभु के चरणों को अपनी संपदा माना है, से जाने भगति रस सार। वो राधा माधव की भक्ति के रस का सार वही समझ सका है जिसने महाप्रभु के चरणों को अपना धन संपत्ति मान लिया है। गौर भक्तों की महिमा वर्णन करते हुए ये बहुत रहस्यमय बात कर रहे हैं नरोत्तम ठाकुर, और इसीलिए पद के आरंभ में ही कहते हैं, गौरांगेर चरण कमल जिसकी ये संपदा है वही भक्ति रस सार। उनको, क्योंकि सबसे ऊपर की कक्षा में स्थित राधा दासी या मंजरी का प्रेम रस है। ये किंकरी भाव, ये मंजरी भाव, राधा दासी भाव, सहचरी भाव हम तब तक नहीं समझ सकते। हम वो भक्ति का जो रस सार है वो हम तब तक नहीं समझ सकते, क्योंकि ये अंतरंग ये गुप्त भाव सिंधु है। ऐसा गुप्त भाव सिंधु कृष्णदास कविराज कहते हैं, ब्रह्मा ना पाए जार बिंदु, ब्रह्मा जी भी इसके बिंदु को स्पर्श नहीं कर सकते। आपन करी आस्वादने, ये कहा चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, आपन करी आस्वादने शिखाइलो भक्त घने, प्रेम चिंता मणिर प्रभुर धनी। गौरांग महाप्रभु जो है वो बहुत धनी होके आए हैं। एक जैसे कोई अपने पास सब वेपन्स, यहाँ बुलेट्स डालकर आया हो, यहाँ बुलेट्स, यहाँ ये वाली गन, यहाँ पे ये गन, सब एकदम लेस होकर आया हो जैसे हथियारों के साथ। इस तरह से जो महाप्रभु हैं जब गोलोक से आए हैं वो केवल और केवल कृपा ही लेकर आए हैं। उनके अवतार का प्रयोजन ही यही है, उन्होंने कृपा को लुटाना ही है। उनके अवतार का प्रयोजन ही है और वो लुटाकर ही जाएंगे। वो लेस होकर आए हैं। जैसे आपको कोई देखे तो वो उसके पास वेपन हो तो वो आपको शूट कर देगा, लेकिन यहां पर कृपा ही है और वो कृपा ही तो देंगे। उनके पास कुछ और है ही नहीं, क्योंकि वो राधा भाव द्युति है, राधा भाव कांति है। तो वो बांटने के लिए ही आए हैं और बांट के ही जाएंगे।
तो आपन करी आस्वादने प्रेम चिंता मणिर प्रभुर धनी, ना ही जाने स्थान स्थाने। वो नहीं जानते ये जगह देने वाली है या नहीं है, इसको मैं ये दूं, वो ये सोचते भी नहीं है, ये मैं इसको दूं या ये ना दूं। जारे तेरे केलो दान, कि इसको मैं दान दूं कि नहीं। महाप्रभु दाता शिरोमणि, वो दाता शिरोमणि है। क्या और क्या बांट क्या रहे हैं। ऐछे गुप्त भाव सिंधु, ऐसा भाव सिंधु दे रहे हैं वो जो गुप्त है, महागुप्त है। ब्रह्मा ना पाए जार बिंदु, जो ब्रह्मा जी इसका पार नहीं पा सकते। हेनो धन बिलाइले संसारे, और वो संसार में बांटने के लिए उस सिंधु को आ गए हैं। ऐछे दयालु अवतार, इतना दयालु अवतार है। ऐछे दाता नाही आर, ऐसा कोई दाता तुम्हें मिलने वाला नहीं है। गुण के हो नारे बरनी वारे, कि मैं तुम्हें कहां तक गुण वर्णन करूं। तुम ऐसे गौर भक्तों का तुम आश्रय लो जो तुम्हें गौर के गुण बताए, ताकि तुम्हें क्या प्राप्ति हो। महाराष्ट्री ने बड़े महाराष्ट्री ने दीक्षा के समय मुझे बोला, भगवान कृष्ण राधा कृष्ण युगल लाल हमारे इष्ट हैं, लेकिन हम गौड़िए हैं, हमारा रास्ता महाप्रभु का है। पहले मुझे उन्होंने छोटा सा महाप्रभु का चित्र दिया और ये कहा, हम गौड़िए हैं, ये गौर महाप्रभु के रास्ते से हमें कहां तक पहुंचना है। हमारा लक्ष्य जो है वो राधा माधव की युगल भक्ति है। हमें अपना रास्ता भी रोड मैप पता होगा तो हम जाएंगे ना। तो इसीलिए गौरांगे रे दुटी पद हमें ये बता दिया नरोत्तम ठाकुर ने कि तुम किसका संग करना, ऐसे भक्तों का संग करना। कैसे, जिन्होंने गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों को अपनी संपदा मान के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वही भक्ति रससार को जानते हैं। तुम इधर उधर नहीं डोलना। और अगली पंक्ति में क्या बोलते हैं, गौरांगेर मधुर लीला जारे करने परवेशिला, हृदय निर्मल बेल तार। अब तुम उनको पहचानोगे कैसे कि गौर भक्त कौन से हैं। तुम एक बार गौर कथा शुरू करके देखना। जैसे हम बोले कि वैष्णव कौन से होते हैं, वो वैष्णव परम वैष्णव वो होते हैं जिनको तुम जब देखते हो तो तुम्हारे को नाम स्फुरना अपने आप होनी प्रारंभ हो जाए, तुम्हारे में अपने आप सात्विकता की तुम्हें वाइब्स आए, वो परम वैष्णव होते हैं। तुम्हारा नाम अपने आप चलने लगे, वो वैष्णव होते हैं। तो गौरांगेर मधुर लीला, गौरांग की जो मधुर लीला है, जो भक्त सुनकर जार करने परवेशिला, जिसके कान में प्रवेश करते ही हृदय निर्मल बेलतार, जिसका हृदय एकदम से निर्मल हो जाता है, जिसका हृदय द्रवित हो जाता है, वही असल में गौर भक्त होते हैं। जो महाप्रभु की लीला में जिनके झरझर आंसू बहते हैं, क्योंकि उनका हृदय निर्मल हो जाता है। और महाप्रभु के करुणामय अवतार का ये प्रयोजन ही यही है कि वो अपनी लीला से हमें हमारे में करुणा भरने आए हैं, हमें दैन्यता देने आए हैं, हमें विनम्रता देने आए हैं, हमें अहंकार से मुक्त करने आए हैं। ये हमारा मार्जन वो करने आए हैं। ये जब सब मार्जन हो जाएगा तो हम भक्ति रस अधिकारी हो जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि गौरांग लीला अति मधुर है, गौरांगेर मधुर लीला जार करने परवेशिला। कि गौरांग लीला आजकल जैसे हम देखें अधिक मास चल रहा है, तो हर एक कोई प्रयास करता है कि मैं अधिक भजन करूं, अधिक कुछ करूं। तो सूरमा कुंज में सुबह जैसे गौर लीला हो रही है, संध्या में कृष्ण लीला, रास लीला वो लोग कर रहे हैं, ठाकुर जी की लीला का मंचन हो रहा है, हमें जाकर वहां उनका दर्शन करना चाहिए। तो अभी जिसको सुविधा हो, तो ये क्या गौरांगेर मधुर लीला,
कि देखो अपने गौरांग महाप्रभु की लीला जो है, उनके सन्यास की लीला है, उनके संकीर्तन की है, शची माँ का क्रंदन है, विष्णु प्रिया जी का क्रंदन है। क्या होता है, हम दुनिया भर के लिए, अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए तो रोते हैं। जब हम भगवान के लिए रोते हैं, हम ठाकुर जी के लिए रुदन करते हैं, तो उससे हमारा हृदय निर्मल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। भगवान की चेष्टा देखिए दो प्रकार की होती है, एक कर्म होता है और दूसरी लीला होती है। वे जो किसी उद्देश्य को लेकर करते हैं वो कर्म है। जैसे भू भार हरण किया, जैसे धरती में क्या कष्ट हो रहा है, ये हरण है, असुरवध है। लेकिन जो स्वेच्छा से आनंद और उल्लास के साथ जो अन्यास करते हैं, वो उसको लीला कहा जाता है। और विशुद्ध लीला कौन सी है, वृंदावन में, ब्रज धाम में जितनी भी लीलाएं हुई हैं वो सब विशुद्ध लीलाएं हैं। जैसे कालिया दमन लीला है, चीरहरण लीला है, या सूर्य की पूजन करने प्रिया जी जाती हैं। ये जो सारी की सारी जो लीलाएं हैं, ये सारी लीलाएं जो है विशुद्ध लीलाएं हैं। यहाँ जो वृंदावन में दैत्यवध आदि कार्य देखने में आते हैं, वो भी आनंद उल्लास से भरे होते हैं। भक्ता शक्टासुर का वध हुआ, बकासुर का वध हुआ, अगासुर का वध हुआ। अब जैसे अरिष्ट दैत्य का वध हुआ तो राधा कुंड की उत्पत्ति हुई, तो उल्लास भरा हुआ है ना, आरिट ग्राम इसीलिए तो बना। तो वहां पे जितनी वृंदावन में लीलाएं हुई हैं वो उल्लासमय लीलाएं हुई हैं। इसीलिए वृंदावन के ठाकुर को लीला पुरुषोत्तम कहा गया है, और महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा गया है, प्रेम पुरुषोत्तम कहा गया है। ब्रजेंद्र नंदन की, क्योंकि वो प्रेममयी राधा रानी की भाव कांति लेकर गौर बने हैं, उन्होंने पाषाण को भी, पत्थर को भी गलाने वाली प्रेम की लीलाओं को करके जग जन के चित्त को द्रवित किया है। इसलिए गौर का जो प्रेम, उसे गौर महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है, और ठाकुर जी को क्या कहा जाता है, लीला पुरुषोत्तम। तो इस तरह से जिनका गौरांगेर मधुर लीला जार कर्ण परवेशिला, वो भक्त आपको कहाँ मिलेंगे। और हमें जिन्होंने, वो भक्त कौन है, जिन्होंने ठाकुर जी की मधुर लीला का आस्वादन किया है और जिसके कानों में प्रवेश करके उनका हृदय का मार्जन हो चुका है, निर्मल हो चुका है, ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए। उसके पश्चात क्योंकि गौरांग की मधुर लीला के कानों में प्रवेश करते ही हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। यही गौर लीला का यही एक फल है। तो उसके पश्चात हम ये करते हैं, जे गौरांगेर नाम लय तार होए प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी। अब ये किसके ऊपर है, दो हमने पहले जो पढ़े हैं, पहले पढ़ा हमने भक्तों के ऊपर, और अपना तुम हृदय कैसे निर्मल करो। एक तुम ऐसे भक्तों का संग करो और ऐसे अपना हृदय निर्मल करो। अब ये जो तीसरी उसका अंतरा है, जे गौरांगेर नाम लय तार होए प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी। कैसे भक्तों का मुझे संग करना चाहिए, जो गौरांग प्रभु का नाम लेता है, नाम ले, और जो गौरांग प्रभु का नाम लेता है, तारे होए प्रेमोदय, उसको प्रेम उदय हो जाता है। किसका प्रेम उदय हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम पुरुषोत्तम है, और वो उनके पास देने के लिए क्या है, देने के लिए उनके पास राधा माधव भक्ति रस ही है, क्योंकि वो उसी से लैस होके तो गोलोक धाम से आए हैं। जे गौरांगेर नाम लय तार होए प्रेमोदय, तारे मुई जाई बलिहारी, कि मैं उसके ऊपर बारी बारी जाऊं, बलिहारी जाऊं ऐसे गौर भक्तों के, जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेता है, क्योंकि उनका नाम लेने से एकदम से मन जो है प्रसन्न चित्त हो जाता है, बलिहारी हो जाता है। किस तरह से कहते हैं, किस तरह से वो कहते हैं, गौरांगेर शील ठाकुर महाशय कहते हैं, गौरांग लीला की महिमा का वर्णन किया है। क्योंकि देखिए, जो गौरांगे नाम लय,
हाँ, हमने नाम की महिमा की बात करी है, पहले हमने लीला की बात करी कि गौरांगेर मधुर लीला, ठीक है। अब हम नाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लीला है उसमें नाम रूप गुण सभी आ जाता है। जब हम लीला दर्शन के लिए जाते हैं उसमें ठाकुर जी का नाम भी आ गया, उनकी क्वालिटीज भी आ गई, उनका रूप भी आ गया। लेकिन जो नाम है, नाम में सारी चीजें स्वयं, अब हर बार तो आप लीला दर्शन नहीं कर सकते ना, लेकिन नाम तो हर समय लिया जा सकता है। नाम में सारी की सारी चीजें स्वयं विद्यमान है। तो यद्यपि लीला में नाम रूप गुण सभी आ जाते हैं, लेकिन नाम संकीर्तन जब हम करते हैं, कली काल का वो युग धर्म है और सर्वश्रेष्ठ भजन अंग होने के कारण गौर नाम कीर्तन की वो महिमा बता रहे हैं। कहते हैं कि जो गौरांग का नाम जपता है या कीर्तन करता है, उसके हृदय में स्वयं प्रेम उदय हो जाता है। इसीलिए अगर हम सोचें तो महर्षि भी हमें कहते हैं, इवन इस्कॉन में भी कहा जाता है कि आप माला प्रारंभ करने से पहले आप बोलो एक बार, एक माला करने से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौड़ी चरण वंदन यहाँ हिते विघ्न नाशे अभिष्ट पूरन, यही मंत्र जो हम पहले मंगलाचरण में लेते हैं। क्योंकि ये जो है, जब हम ठाकुर जी का नाम, महाप्रभु का नाम उनके पार्षदों सहित लेते हैं, हमसे जितने नामा अपराध होते हैं वो अपने आप क्षय हो जाते हैं। वो अपने आप, कभी 2 लाइनें भी बोली जाती हैं, कभी ये 6 लाइनें पंक्तियां भी बोली जाती हैं। इवन जो ये राधा रमन चरण देवदास बाबा का है, जो उनकी परंपरा है, वो जब भी हरे कृष्ण महामंत्र को प्रारंभ करने से पहले हरे कृष्ण महामंत्र का वो भी जप करते हैं। लेकिन उपदेशात्मक मंत्र जो है, भज निताई गौर राधे श्याम बच जप हरे कृष्ण हरे राम, इसकी 4 मालाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि निताई गौर का जो नाम है, हमें उन्होंने ऐसे बताया है, उन्हें उन्होंने ऐसे बताया है। जैसे गुरु परंपरा का हमें आदेश होता है, हमें उसका पालन, हमारी परंपरा में जैसे जो प्रदान है, हमें अपनी परंपरा के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो नाम संकीर्तन करता है, आप उसका संग करो। गौरांग महाप्रभु का नाम संकीर्तन करता है, मैं उसकी बलिहारी जाता हूं। बलिहारी मीन्स मैं कहां तक उसके गुणगान करूं। बलिहारी, मैं बलि बलि जाऊं, मैं बलि बलि जाऊं। मेरी जो वाणी है आगे, उनके आगे जाकर हार जाती है, मेरी बोली जो है वो हार जाती है, मैं बलिहारी जाता हूं। इसलिए गौर नाम का जप या कीर्तन करने वाले का महात्म्य अवर्णनीय है, जो महाप्रभु का नाम लेता है। और देखिए, जब कृष्ण नाम हम लेते हैं, कृष्णदास कविराज ने भी चैतन्य चरितामृत में बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, हम इसका गान करें तो ये लिखा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। कि कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि वो एक नाम लेने से सारे आपके पाप क्षय हो सकते हैं। प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश, वो प्रेम का कारण बनता है और भक्ति का प्रकाश करते देता है आपके हृदय में। और क्या करता है? एक कृष्ण नाम प्रेमेर उदय होए प्रेमेर विकार, एकदम प्रेम उदय कर देगा और आपको प्रेम विकार प्रारंभ हो जाएंगे। प्रेम विकार कौन से होते हैं? एकदम रोमांच होना, आपको गदगद हो जाना, आपका कंठ अवरुद्ध हो जाना, ये हमारे प्रेम विकार हैं। स्वेद कंप पुलक आदि गदगद अश्रुधार, लेकिन हमारे तो आंसू बहते ही नहीं है। अब कहीं समवेयर समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। अब ये चैतन्य चरितामृत में ठाकुर जी के पार्षद ने ये सब लिखा हुआ है, इसका मतलब गलत तो नहीं है ना? उन्होंने क्या बोला? एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश। या तो हमने इतने पाप कर लिए हुए हैं पिछले जन्मों में कि उसकी कोई इंतहा ही नहीं, कि खत्म ही नहीं होने को आ रहे, क्योंकि हमें आंसू तो आते ही नहीं है। ठाकुर जी का नाम लेकर हम कहाँ रोते हैं? नहीं आते ना। अच्छा, अब क्या बोला आगे? हम इन्हीं की बात से हम ये बात समझते हैं, अनायास से भव क्षय। ठाकुर जी का नाम लेने से अनायास, अचानक, प्लानिंग से नहीं,
अनायास ही उसका भव क्षय, भव सागर का बंधन छूट जाता है, क्षय हो जाता है। कृष्णेर सेवन, जो कृष्ण का सेवन करता है, कृष्ण के नाम का सेवन करता है, एक कृष्ण नामेर फल पाई ए तो धन, उसको ये धन मिल जाता है। हेनो कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, अगर हम बहुबार सारा दिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 64 माला, 16 माला, 32 माला, कितना नाम जप करते हैं, फिर भी हेनो कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, बहुबार लेने से भी तबो यदि प्रेम नहे नहे अश्रुधार, फिर भी तुम्हारे अगर आंसू नहीं बहते तुम्हारे, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कहीं ना कहीं तो तबे जानी अपराधे ताहे ते प्रचुर, प्रचुर मतलब टू मच, कहीं तुमने बहुत अपराध किए हैं, तुमने बहुत अपराध किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाम बीज ताहे ना होए अंकुर, जो तुम्हारे हृदय में तुम्हारे महर्षि ने, तुम्हारे गुरुदेव ने अंकुर दिया था, बीज नाम का दिया था, वो क्यों नहीं अंकुरित हो रहा? तुमने बीज डाल के उसको जल डालना भूल गए, या तुम उसको धूप दिखाना भूल गए, या उसमें वीड्स निकालना भूल गए, या तुमने कुछ और किया, या सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं, हम क्या करते हैं? नाम अपराध करते हैं, हमारे से नाम के अपराध हो जाते हैं। नाम अपराध क्या? निंदा करनी, साधु असाधु के सामने, जिसको जिज्ञासा नहीं है, जिसको जिज्ञासा नहीं, ठाकुर जी के नाम में रुचि नहीं है, और हम उसके साथ तर्क कर रहे हैं। ठाकुर जी की जब उसके ऊपर कृपा होगी, वो अपने आप जिज्ञासु का समाधान ना करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन जिसको जिज्ञासा ना हो, जिसको ठाकुर जी के बारे में सुनना ही ना हो, वो आपसे बहस करता हो, उसको भी आपको नाम नहीं सुनाना चाहिए। ये भी एक नाम, 10 अपराधों में से ये भी नाम अपराध है। भगवान विष्णु में और शिव में भेद मानना, ये भी नाम अपराध है। अब देखो, हम दवाई खाते जाएं और परहेज ना करें, हम नाम तो ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं ना कर रहे, निंदा स्तुति भी साथ साथ में चल रही है ना। शास्त्र वाक्य में तर्क अश्रद्धा करना कि नाम से ऐसे कैसे हो जाएगा, उसके बारे में बहस करना, और गुरु वाक्य में अश्रद्धा करना। मेरे गुरु की वाणी में आपको ऐसे दृढ़ एकदम से, मेरे गुरु ने ये कहा है, गुरुदेव ने कहा है, मुझे ये मानना ही मानना है। तो हमारे से नामा अपराध ये जो हो जाते हैं, इसका अर्थ ये वीड्स हैं, जो ठाकुर जी, जो महाराष्ट्र ने नाम दिया था, उसमें कम शक्ति नहीं थी, लेकिन हमने चार्जिंग ही नहीं करी। मोबाइल तो हमें मिल गया, लेकिन हमने उसकी अगर चार्जिंग नहीं करी, वो तो धीरे धीरे पड़ के आउटडेटेड ही हो जाएगा। चार्जिंग तो करनी पड़ेगी ना उसकी, उसको एकदम से हर चीज को सोचना पड़ता है ना। हमारे साथ अब हम देखिए, सीधी सी बात है, सिंपल सा दृष्टांत है, हम खाते हैं, हम प्रसाद लेते हैं, लिया हमने तो शरीर को पुष्ट करने के लिए, लेकिन इतना खा लिया कि रात को लेटे तो सारी बॉडी का काम था, शरीर का काम था कि बॉडी को विश्राम करके, चार्ज करके अगले दिन के लिए तैयार करना। हमारी बॉडी जो है वो खाना पचाने में ही वो लगती रही, उसी को इतनी मेहनत करनी पड़ती रही, इतना काम। तो ये वो खाना ओवर ईटिंग या ज्यादा खाना और लेट खाना अच्छा हुआ क्या? उससे ना तो शरीर पुष्ट हुआ और ना ही विश्राम हुआ। हमारा भी यही स्थिति है कि हम नाम तो ले रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हमसे अपराध भी हो जाते हैं। लेकिन गौर नाम में जितनी कृपा है, उसमें नाम अपराध को विनाश करने की भी शक्ति अधिक है, और प्रेमदान की भी शक्ति अधिक है। इसीलिए हर माला के आगे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नाम का जुड़ाव करना चाहिए। महाप्रभु के अनुगत्य होकर अगर हम नाम लें, तो उन्होंने क्या बोला? तबे जानी अपराध ताहे तेरे प्रचुर,
अपराध कौन से? नामा अपराध। कृष्ण नाम बीज ताहे ना होय अंकुर, इसीलिए ये अंकुरित ही नहीं हो रहा, बेल ऊपर ही नहीं चढ़ रही। बेल कैसे चढ़ेगी जब उसमें वीड्स आ रहे हैं, धूप छाया नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा। तो इस तरह से तो एकमात्र नाम अपराध को छोड़कर अन्य किसी भी बात में इतनी इतनी समर्थ नहीं है कि जो प्रेमदान करने वाली प्रबल शक्ति को विफल कर सके। नाम अपराधी के प्रति ठाकुर जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए अपराध का विनाश ना होने से वो प्रेमदान नहीं कर पाते हैं। वो हमने अपने आप वो रास्ता ब्लॉक कर दिया जहां से वो हमें कृपा देना चाहते थे। तभी शास्त्र और महाजन वाणियों में सर्वत्र विनम्रता विनम्रता दैन्यता का विधान बोलते हैं। विनम्र हमारी बात, आज महाराज श्री ने बहुत सुंदर सुबह बात की कि हमें अपनी समीक्षा करनी चाहिए। दिन में थोड़ी देर बैठकर एक बार हमें अपनी समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा एक भक्त का स्वभाव होना चाहिए। एनालिसिस, अपना सेल्फ एनालिसिस, हमें अपना सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, हम अपने को आपको डिसिप्लिन कर पा रहे हैं। और हमें भक्त को अपने स्वभाव की समीक्षा करनी चाहिए, अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए और ठाकुर जी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर हमें सोचना चाहिए। लेकिन हम अपना स्वभाव ना इतने सालों के बाद भी अगर बदल नहीं पाए तो फिर धीरे 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 अपराध निंदा। बड़े महाराज श्री बहुत सुंदर कहा करते थे कि किसी का रूटीन्स देखने हो, किसी का स्वभाव देखना हो तो एक कभी वैष्णव को कभी आप जाकर उसको अकेले में देखो। एक जो ये भक्त होता है ना, वो 24/7 भक्ति ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और फिर हमारे श्री पुंडरीक महाराज जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा महाराज जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो बस एक बार ये जान लो कि तुम भक्त ही हो या तुम भक्त भी हो। अब देखो कि कोई भक्त भी है या कोई भक्त ही है। सेंटेंस में दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, केवल भी और ही में है। भी में पूरा संसार सिमट गया है कि तुम ये भी हो, 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 तभी तो तुम्हें नाम पर तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं कर रहा ना। या तुम अपने आप को तुम सोच लो कि तुम भक्त ही हो। बस यही समीक्षा करनी है, तुम्हें अपना यही सेल्फ एनालिसिस करना है कि तुम भक्त भी हो या तुम भक्त ही हो। बस जब तुम भक्त ही हो जाओगे तो ठाकुर तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। तो इसके अगले पद में, इसके अगले में अंतरे में कहते हैं श्री नरोत्तम पाल ठाकुर अपने परिकर के बारे में बात करते हैं। गौरांगेर संगी गने नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रिजेंद्र सुत पाश। गौरांगेर संगी गने, कहा से जाए ब्रिजेंद्र सुत पाश। ये भी तो कह सकते थे कि जो गौरांग महाप्रभु के संगी गण जो हैं, उनके पार्षद हैं, उनको जो नित्य मानता है वो गौरांग महाप्रभु के पास जाता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो ब्रजेंद्र सुत पास जाता है, वो नंद नंदन के पास जाता है। तो ये हमें रोड मैप दे रहे हैं कि गौरांगेर संगी गणे, कि गौरांग का जो परिकर है ये अंतरा ठाकुर जी के परिकर के ऊपर है। तो परिकर तत्व की महत्वता को बताते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से कोई जब भी त्रेता में राम जी आए तो उनका परिकर आता है, तो उनकी जैसे द्वापर में आते हैं तो उनका परिकर ठाकुर जी का आता है। जो बलराम है वही लक्ष्मण है, वही नित्यानंद है। इस तरह से श्री चैतन्य चरितामृत
की भी ग्रंथ में आता है कि जितने उनके पार्षद हैं वो उनके इटर्नल हैं, उनका वो सिद्ध परिकर है, तो हमें उनको सिद्ध ही नित्य सिद्ध करके मानना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद हैं, स्वरूप दामोदर है, सार्वभौम भट्टाचार्य है, जो सारे के सारे, बहुत लंबी लिस्ट है। माँ शची कौन है, विष्णु प्रिया जी कौन है, श्रीवास कौन है, अद्वैताचार्य जी कौन है, काशी मिश्र कौन है, ये अगर हम सारे के सारे हम टैली करें, सारे हमें द्वापर में से हमें सारे के सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि जो जो भूमिका जिसने निभाई है वहां पर, उन्हीं को ही ये सुअवसर मिला है कि ठाकुर जी का जब ये गौर लीला का समय आया है, उन्होंने जगत में आकर उनके साथ उनकी लीला को संपन्न किया है, उसमें सहयोग किया है। तो गौरांगेर संगी गणे की गौरांग महाप्रभु के जो संगी गण हैं, उनके पार्षद हैं, नित्य सिद्ध करी माने गोस्वामी गण को, उनके वहां स्वरूप दामोदर राय रामानंद को, उनको सबको सिद्ध करके मानना चाहिए। जो ये ऐसे विश्वास करके चलता है, से जाए ब्रिजेंद्र सुत पाश, वो श्री नंदनंदन के पास, उसे ही राधा माधव के, वही राधा माधव के प्रेम की प्राप्ति होती है कि जो वो उनको जानता है वो उनके इटर्नल स्वरूप को भी जान लेता है। जैसे रूप गोस्वामी पाद हैं, वो रूप मंजरी हैं, तो उनको कौन जानेगा, रूप मंजरी को कौन जानेगा, जो रूप गोस्वामी पाद को जाना है। जो श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद है वो मंजूलाली मंजरी हैं, मंजूलाली मंजरी को कोई कैसे जान पाएगा अगर लोकनाथ जी को नहीं समझा। तो पहले आपको उनका संग करना पड़ेगा। संग अर्थात रूप गोस्वामी पाद का संग, उनकी जब हम वाणी का, उनके चरित्र का, उनके लिखित ग्रंथों का जब हम संग करते हैं, तो हम रूप गोस्वामी पाद, रूप मंजरी का साक्षात हम उनका संग कर रहे हैं। और जो जो लीलाएं उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, वो क्योंकि वो नित्य पार्षद है, उनके नित्य सिद्ध परिकर है, जो वो उनके वहां पे जो देखते हैं, जो देखा है वही उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से हमें उनको परिकर की महिमा का निश्चय करते हुए वो कहते हैं, ब्रिज के ठाकुर राधा रानी की भाव कांति जब वो लेकर गौर हुए, और ब्रिज के ही सभी नित्य सिद्ध परिकर गण को अपने पार्षदों के रूप में नवदीप में उन्होंने अवतीर्ण करवाया। श्रीमन महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्रीपाद कवि कर्णपुर ने श्रीमन महाप्रभु की कृपा से अपने श्री गौर गणेश दीपिका ग्रंथ, बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसी में ये सब लिखा गया है कि कौन सा रूप किसने धरा है। ये निरूपण किया गया है कि ब्रिज के कौन से पार्षद नवदीप में किस पार्षद के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, क्योंकि गौरांग की लीला संगियों में कोई भी तटस्था जीव तत्व नहीं है, कोई उनमें से कोई तटस्था जीव नहीं है कि कोई ऐसे ही आ गया हो। वे उनके अनादि सिद्ध नित्य परिकर है, इसीलिए हमें उनके परिकर में, उनके श्री चरणों में गुहार लगानी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे याचना करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह श्री गौर उनके चिदानंदमय विग्रह हैं, उन्हीं की तरह गुणावली उत्पन्न है, अपने से वो कोटि गुना प्रेम करते हैं गौर सुंदर को, और उनके ही कार्य को संपन्न करने के लिए जो ब्रिज रस तत्व का, लुप्त वृंदावन का उद्धार करना, इसीलिए उनके पार्षद सारे वृंदावन में आए और उन्होंने, हम उनको पहले प्रणाम करें। आज जो हम वृंदावन का अब ये जो स्वरूप देखते हैं, स्वरूप ऐसा नहीं था 500 वर्ष पहले जब गोस्वामी गण आए थे, वहां बिल्कुल वन ही था। और ये जो हमें प्राचीन मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं, ये रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, मधु पंडित, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी पाद, राधा रघुनाथ भट्ट जी, ये सब पार्षद जब सब आए तो उन्होंने अपने अपने विग्रहों के साथ इनको स्थापित किया और मंदिर का वैभव बढ़ाया। तो हमें उनके गौरांग संगी गणे, जो गौरांग महाप्रभु का नित्य परिकर है, उसे नित्य सिद्ध अगर हम मानेंगे
तो ही हम श्री नंद नंदन के पास, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर के पास हमें पहुंचने का अधिकार होगा। जिसने जिसने गौड़ मंडल भूमि को जाना है, और क्या बोलते हैं कि धाम तत्व, अब धाम की बात करी, नाम की करी, लीला की करी, परिकर की करी, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे नरोत्तम ठाकुर हमें सीढ़ियां चढ़ा रहे हैं। क्या कहते हैं धाम तत्व के विषय में? कहते हैं गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, तार होए ब्रिज भूमि वास। उसका वृंदावन में वास हो जाएगा। वृंदावन के अभिन्न चिन्मय धाम नवदीप धाम में महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, और मध्य मणि की तरह उसको केंद्र में रखकर गौड़ मंडल के जितने भी, जहां जहां जिन नगरों में गौड़ पार्षदों ने उनके जो सर्व अभीष्ट पूर्ण करने में समर्थ हैं, वो कल्प तरु के समान है। जहां जहां सब लीलाएं हुई, वो आश्रित जन वही वृंदावन पास वास करने के अधिकारी हैं, जिन्होंने उनको, उन धाम को, लीला स्थलियों को जो महत्व देते हैं। लेकिन हम सोचेंगे कि ये प्रश्न उठता है मन में कि महाप्रभु तो पार्षद गौड़ बंगाल देश में जब सब अवतीर्ण हुए हैं, तो क्या पूरा का पूरा बंगाल देश ही अधिकारी हो जाएगा वृंदावन आने के लिए? क्या पूरा का पूरा हो जाएगा? नहीं। कौन होगा? कि जिसने गौड़ मंडल भूमि को चिंतामणि माना है, जेबा जाने चिंतामणि, जिसने उसकी महत्वता को माना है, जिसने उसको कल्प तरु के लिए माना है, तार होए ब्रिज भूमि वास, उसको वृंदावन में आश्रय मिल जाता है। श्री गौड़ मंडल, श्री गौरांग गौर पार्षदों का आविर्भाव पीठ है, इसलिए वो चिंतामणि स्वरूप है। जो लोग ये जानते हैं, अर्थात जिन्हें इस प्रकार की उपलब्धि प्राप्त है, वे भक्त जन ही उस परमार्थिक गौड़ के अधिवासी हैं, और ब्रिजवास के वे ही अधिकारी हैं। इस तरह से हमें ये सब समझना पड़ेगा कि धाम की महिमा क्या है। अब जैसे हम वृंदावन हम बोले, तो वृंदावन क्या है? वृंदावन चिन्मय है, वृंदावन चिन्मय है, वृंदावन लोभनीय है, वृंदावन शोभामय है, वृंदावन विशुद्धानंद रस युक्त है, वृंदावन में विशुद्ध रस की धारा बहती है। राधा माधव का केली कुंज है वृंदावन, आनंद घन है वृंदावन, और सर्व आश्चर्यमय, वहां पर नित्य लीलाएं कितनी हो रही हैं। सर्व आश्चर्यमय वृंदावन है, करुणा सिंधु है। जैसे ठाकुर जी वृंदावन, ठाकुर जी करुणा है, करुणामय है, करुणा सिंधु है, उसी तरह से जो वृंदावन है वो भी करुणा सिंधु है। हमें धाम की महिमा को लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा जी, अब उसके पश्चात ये हमारा हुआ धाम श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जानी चिंतामणि, उसका वृंदावन में वास होता है, तार होए ब्रिज भूमि वास। और उसके पश्चात ये क्या कहते हैं? गौर प्रेम रसानर में से तरंगे जेबा डूबे, से राधा माधव अंतरंग। राधा माधव के प्रियालाल जी के अंतरंग जन कौन है? अंतरंग जन कौन है? उनके अपने कौन है? अब देखो, एक परिवार तो हमारा, जो परिवार हमें मिलता है जन्म से, वो परिवार होता है, ठीक है। और एक हम अपना फ्रेंड सर्कल, मित्र का सब ये बनाते हैं, वो भी हमारा एक और हो जाता है, परिवार हो जाता है। लेकिन हमारा असली घर, असली परिवार कौन होता है? ये ठाकुर जी के जो पार्षद हैं, ये हमारे बड़े हैं। इनकी वाणियों पे आचरण करना, इनके जीवन, इनके चरित्र के ऊपर उसको आचरण में ढालना, ये हमारे बड़े जन हैं। हमारा जैसे हम जैसे रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ का अगर हम अध्ययन करें, तो हम रूप गोस्वामी पाद का हम संग कर रहे हैं। अब जैसे हम आध पौन घंटा जो भी हम ये पढ़ रहे हैं, तो हम ये किसका संग कर रहे हैं? नरोत्तम ठाकुर का संग कर रहे हैं।
नरोत्तम ठाकुर का संग करें, क्योंकि जो उनके विचार है, उनके विचार, उनकी वाणियों का संग करना उन्हीं का साक्षात संग है। उन्होंने जो अपने विचार हमें दे दिए हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये क्या बोला, गौर प्रेम रसा नवे, कि रसा नरवे किसको बोलते हैं, रस सागर। जो गौर प्रेम के रस सागर में जो डुबकियां लगाता है, जो तैरता है, से तरंगे जेबा डूबे, जो जिसमें तरंगों में जो डूबता है, उतरता है, अवगाहन करता है, वो कौन है, से राधा माधव अंतरंग। वो ठाकुर जी के, राधा माधव के परिवार का अंतरंग है, अंदर का बंदा है वो अंदर आपस में हम जैसे बोले उसका ही निज जन है, ये उनका अंतरंग है। हम ऐसे कौन, जो महाप्रभु के रस सागर में, प्रेम सागर में जो डुबकी लगाता है, जो अवगाहन करता है, वो ये भी तो कह सकते थे कि वो गौर प्रेम के, गौर का अंतरंग है ना। दूसरी पंक्ति में उन्होंने ये कहा, एक पंक्ति में ये बोला, दूसरी में ये बोला, से राधा माधव अंतरंग, कि राधा माधव का वो अंतरंग है। और क्या बोला उन्होंने, और वही आस्वादन सिंधु की तरंगों में तैरना, डूबने का वो अधिकारी है, जो गौर प्रेम में, जिसने गौर प्रेम रस सागर में जिसने डुबकी लगाई है। और गृहे गृहे वा बने ते थाके, हा गौरंग बोले डाके। डाके क्या होता है, उच्च स्वर में रोना, उच्च स्वर में रोना। क्या, गृहे, वो घर में रहे या वन में रहे, देखो दोनों को बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भक्त ही है, जो भक्त ही है, वो घर में रहे या वन में रहे, डज इट मैटर ना, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। गृहे वा बनेते थाके, वो घर में रहे या वन में रहे, हा गौरंग बोले डाके, जो उच्च स्वर में गौरंग महाप्रभु का गान करता है और रोता है। नरोत्तम मांगे तार संग, नरोत्तम ऐसे भक्ति के अधिकारी का संग मानता है, मांगता है, जिसको धाम की महिमा का पता है, जिसका दिल, जिसका हृदय झुरता है नाम लेते महाप्रभु की, जिसका नाम, जिसका द्रवित होता है ठाकुर जी की करुणा में, जो रस सागर में डुबकी लगाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई घर में रहे या वन में रहे, हा गौरंग बोली डाके, जो गौरंग महाप्रभु का नाम उच्च स्वर में लेता है। नरोत्तम मांगे तार संग, पूरे के पूरे पद का उन्होंने पहले तो भक्त, नाम, धाम, लीला, गुण सबकी बात करते हुए क्या बोल दिया, आखिर में संग की महिमा का गान कर दिया। तो हमारे इस पद का जो एसेंस है कि हमें भी अपने संग पे ध्यान देना चाहिए, तभी सत्संग होगा। अभी देखिए, सांप आ जाए, काल सर्प से हम डरते हैं ना, सांप से, वो तो एक जन्म खत्म करेगा। सांप एक बार डस ले, वो तो एक जन्म करेगा, लेकिन संग का अगर सांप अगर आ गया तो तुम्हें कितने जन्मों के चक्कर में डाल देगा हमें नहीं पता है। और अगर तुम्हें सत्संग मिल गया तो तुम्हें कहां से कहां उठाकर ले जाएगा, तुम्हें उसका भी नहीं पता है कि वो तुम्हें कितना ले जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां भक्त, ठाकुर जी कहते मेरे यश का गान करते हैं, सुनते हैं, ठाकुर जी वहीं रहते हैं। आपको नहीं लगता हम ठाकुर जी की चर्चा कर रहे हैं, हमने आध पौन घंटा हम जो बैठे, ठाकुर जी इसको सुनते नहीं होंगे? जरूर सुनते होंगे, जरूर उन्होंने हमारी हाजिरी मानी होगी कि हम सब कार्य छोड़कर हम यहाँ जो उनकी उनकी ग्लोरिफिकेशन के लिए, उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए बैठे हैं, उन्होंने जरूर सुना होगा। ठाकुर जी वहीं मिलते हैं, क्योंकि ठाकुर जी का वचन है कि मैं सदा सदा सत्संग जहाँ होता है, मेरी कथा वार्ता, मेरी चर्चा जहाँ होती है, मैं वहीं विद्यमान रहता हूँ। तो वो वही संग देते हैं और ये संग भी वही देने वाले हैं। और सत्संग भी वो, जब वो द्रवित होते हैं, हमारे ऊपर करुणा करते हैं, वो हमें ये देते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ भी रहें,
केवल और केवल अच्छे संग में रहें, सत्संग में रहें, तभी हम अधिकारी हो जाएंगे भक्ति रस के, तभी हमारा वृंदावन वास होगा और तभी हम ब्रिजेंद्र सुत के पास चले जाएंगे। हम वृंदावन श्याम सुंदर, राधा माधव, राधा रमन के पास रह पाएंगे, तभी हम भक्ति के अधिकारी होंगे, अगर हमारा संग, अगर हमारा शुद्ध होगा। तो इसके साथ ही हम इसका विश्राम करते हैं। तो हमने जिन्होंने, एक बार रिकैप करते हैं, जिन्होंने ठाकुर जी के चरणों को अपनी संपदा मान लिया है वही भक्ति रस सार को समझे हैं। जिन्होंने ठाकुर जी की मधुर लीला जिनके कानों में गई है, उन्हीं का जो है हृदय शुद्ध हुआ है। जो गौरांग का नाम लेते हैं उसी के हृदय में प्रेम उदय होता है, और जो ठाकुर जी की लीला का श्रवण करते हैं वही भक्ति के अधिकारी होते हैं। जो गौरांग के परिकर को शुद्ध मानते हैं वही ठाकुर जी के पास जाने के अधिकारी हैं। जो गौड़ मंडल में और वृंदावन में भेद नहीं जानते, उसी को वृंदावन वास के वो अधिकारी होते हैं। और जो गौर प्रेम में, रस सागर में डुबकी लगाते हैं, वही राधा माधव के अपने जन हैं, अंतरंग हैं। वो चाहे वन में रहें या घर में रहें, जो उच्च स्वर से ठाकुर जी के नाम का गुणगान करते हैं, नरोत्तम हाथ जोड़ के उनका संग मांगता है कि हमें उनका संग मिले, और हमें भी ऐसे ही लोगों का संग करना चाहिए, उन्हीं के आश्रय में रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने संग के ऊपर एक एनालिसिस जरूर रखना चाहिए कि हम किन के साथ उठते बैठते हैं और किन की हम कंपनी करते हैं। और यही है, और हम भी ठाकुर जी से यही मांगे, नरोत्तम मांगे तार संग, नरोत्तम मांगे तार संग, कि हम इसके ऊपर ही हम ध्यान दें कि हमारा जो संग दोष हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अब हम विश्राम करते हैं। ये हमने 13th पद किया है। अगली बार, अगले संडे को सेम टाइम पे हम लोग 14वां जो है उसके ऊपर हम करेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।